जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर यूके से आपके साथ हाज़िर हूँ। हालिया दिनों में ईरान और इज़राइल का जो जंग का माहौल है और इज़राइल ने ईरान पर जो हमला किया और उसकी टॉप लीडरशिप को भी निशाना बनाया, स्पेशली साइंटिस्ट और जो उसकी फ़ौज के लोग थे। तो मेरा इसमें जो ज़ाती ख्याल है या तजज़िया है वो मैं पेश करूँगा। शॉर्ट सा होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ये प्रोग्राम मेरा होगा पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ के लिए। पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। यूट्यूब चैनल को आप लाइक किए करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आप तक हमारी आवाज़ भी पहुँचे और जो लीडरशिप पीटीआई की यहाँ पे आती है हमारे प्रोग्रामों में, उनकी आवाज़ भी आप तक और आपकी आवाज़ उन तक सवालात पहुँच सके। अच्छा जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये बिल्कुल और प्योरली फ़लस्तीन के अंदर जो उसने जुल्म तशद्दुद किया, जितनी भरपूर तरीके से उसने गज़ा को पूरा तबाह करके रख दिया। वहाँ पे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, माएँ, बहनें जो है वो शहीद हो गए बहुत बड़ी तादाद में, और जो बच गए उनमें बहुत से शदीद ज़ख्मी हैं जिनके इलाज के लिए दवाएं भी नहीं मिल रही। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त फूड की, पानी की बहुत कमी है, दवाइयाँ तक ज़ख्मियों को नहीं मिल रही हैं और वो बड़ी बुरी हालत के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इज़राइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए है। जो मुझे समझ आई है वो तो ये है कि दुनिया पूरी देख रही थी कि फ़लस्तीन के अंदर इज़राइल जिस तरीके से उन्होंने बमबारी की है, मिसाइल फेंके हैं, बिल्डिंगें क्या, लोगों के घर क्या, लोगों को तबाह करके रख दिया है। तो वो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर, यूके के अंदर भी पूरी दुनिया में इज़राइल के ख़िलाफ़ बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे और आइंदा आने वाले वक्त में उनमें इजाफा होता जा रहा था। हर सैटरडे यूके के अंदर भी बहुत से शहरों में और लंदन में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। यही हाल बाकी मुल्कों का था। तो इज़राइल ने देखा कि ये तो पूरी दुनिया मेरे उस इक़दाम पर जो है वो मुझे बुरा भला कह रही है, और उसने एक नए एंगल से वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया को डाइवर्ट करने के लिए, दुनिया की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए उसने शायद ईरान पर इसलिए हमला किया। और दूसरा, उसका जो ग्रेटर इज़राइल का जो हब है वो तो एक पुराना है, तो इसीलिए वो ईरान को थ्रेट भी समझता है। तो अभी जो सूरत हाल है फ़लस्तीन के अंदर, उस पर भी हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सूरत हाल है क्या। तो इज़राइल पूरी कोशिश करेगा इस पे अंदर। अब देखिए, एक तो उसने खुद हमला किया ईरान के ऊपर, दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की फ़लस्तीन से, और जो कि किसी हद तक दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ चली भी गई। इस वक्त हर बंदा जानना चाहता है कि ईरान और इज़राइल का जो जंग है उसमें किसका कितना नुकसान हो रहा है। लोगों की दिलचस्पी उसके अंदर है, इसलिए फ़लस्तीन के मामले को वो ठंडा होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग बड़ी तादाद में अभी भी मर रहे हैं, दवाइयाँ ना होने की वजह से, खुराक की वजह से, पानी की वजह से। अब इज़राइल एक और कोशिश करेगा कि इस जंग के अंदर वो किसी तरह बाई हुक और क्रुक वो अमेरिका को और यूरोपीय ममालिक को शामिल करे। ईरान इस वक्त बड़ी सोच समझ के साथ चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्ट जो अमेरिकन अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा। वो उसको अवॉइड कर रहा है और सिर्फ वो कंसंट्रेट कर रहा है कि वो रिटेलिएशन पे रिटेलिएट करे जितना वो हो सकता है, और वो रिटेलिएट कर रहा है और इसराइल के में वो मिसाइल हमले कर रहा है, जो कि दोनों ममालिक की जो लोग हैं वो मर रहे हैं, जुल्म है। ये नहीं होना चाहिए, ये जंग फ़ौरन बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर इज़राइल
अमेरिका को इसमें शामिल करने में कामयाब हो जाता है, या यूरोपियन ममालिक या नेटो ममालिक में शामिल होने में कामयाब हो जाता है, तो ये दुनिया किसी और तरफ जाएगी। ये जंग बहुत बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि जो किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगी, किसी सुपर पावर के कंट्रोल में नहीं रहेगी, और ना भी लोग मानेंगे। अभी तो ईरान कह रहा था कि वो जो भी उनका प्रोग्राम है आइटम का, वो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार था और हो भी रहे थे मुज़ाकरा, तो उसको क्यों सुबताज किया गया। और मैं फिर अपनी बात पे रहूँगा कि मेरी नज़र में ये फ़लस्तीन से दुनिया की नज़रें हटाने के लिए थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दुनिया इस चीज़ को ज़रूर देखे कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म है वो डाइड आउट ना कर जाए, और फ़लस्तीन का इसराइल के जो बढ़ते हुए अज़ाइम हैं उनको कंट्रोल और जंग जल्द बंद हो, जितनी जल्दी हो दुनिया में अमन कायम हो। इसी से लोगों के हालात बेहतर होंगे। खुदा हाफिज़।